राम राम दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद है सब राजी खुशी होंगे। चैत्र का महीना चल रहा है और अमावस्या सिर पे है। लोग डराते बहुत हैं कि अमावस्या बाहर मत निकालना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर असलियत कुछ और ही है। ये दिन तो अपने उन बुजुर्गों को याद करने का है जो हमें छोड़कर चले गए। आज की ये कथा अगर तुमने पूरे चाव से पूरे मन से सुन ली तो आपके घर में बरकत की झड़ी लग जाएगी। तो बिना देर किए हाथ जोड़ो और ध्यान से सुनो ये पुरानी कहानी। प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में इंद्रधुमन नाम के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनका राज्य धन धान्य से पूर्ण था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी अशांति रहती थी। उन्हें लगता था कि उनके पूर्वज पितर की आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिली, जिसके कारण उनके वंश में बार बार परेशानियां बाधाएं आ रही हैं। एक बार चैत्र मास के समय राजा के दरबार में मार्कंडेय ऋषि पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैं सब कुछ दान करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे शौपन में अपने पूर्वज प्यासे और दुखी दिखाई देते हैं। इसका क्या उपाय है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, चैत्र मास की अमावस्या वह घड़ी है जब स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए खुलते हैं। इस दिन किया गया तर्पण और एक विशेष कथा का श्रवण व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है। ऋषि ने यह कथा सुनाई। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनके पास खाने को दाना नहीं था। उस परिवार की एक छोटी बेटी थी जो बहुत ही संस्कारी। वह रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाती और पीपल के पेड़ में पूजा करती। एक बार चैत्र अमावस्या के दिन वह कन्या भूख से व्याकुल होकर जंगल की ओर गई। वहां उसे बहुत सारी वृद्ध महिला मिली जो रो रही थी। कन्या ने पूछा, माता आप क्यों रो रही हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, आज अमावस्या है। मेरे परिवार वालों ने मुझे भुला दिया। न किसी ने मेरे नाम का तर्पण किया, न किसी भूखे को भोजन कराया। मेरी आत्मा प्यासी है। वह कन्या समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक भटकती हुई पितृ आत्मा है। उस कन्या ने अपनी झोली में रखे हुए 2 सूखे टुकड़े और थोड़ा सा पानी उस वृद्ध महिला के चरणों में अर्पित कर दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी इस छोटी सी सेवा का फल इन माताजी को जरूर मिले। जैसे ही कन्या ने वह जल अर्पित किया, वह वृद्ध महिला दिव्य ज्योति में बदल गई। उसने कहा, बेटी, तूने आज चैत्र अमावस्या के दिन निस्वार्थ भाव से मेरा तर्पण किया है। जा, आज से तेरे घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे और तेरे पितृ स्वर्ग लोक को सिधारेंगे। जब वह कन्या घर लौटी तो उसने देखा कि उसका टूटा फूटा झोपड़ा एक सुंदर भवन में बदल चुका था। उसके माता पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया था। राजा इंद्रधुमन ने भी ऋषि के कहे अनुसार चैत्र अमावस्या का व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। उसी रात उन्हें स्वप्न में अपने पितरों के दर्शन हुए जो अत्यंत प्रसन्न थे और राजा के आशीर्वाद दे रहे थे। देखो भाइयों और बहनों, श्रद्धा बड़ी चीज है। उस गरीब लड़की के पास तो 56 भोग नहीं थे, बस 2 सूखी रोटी और साफ मन था। भगवान और पितर तो बस भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास भी ज्यादा कुछ नहीं तो बस एक लोटा जल और हाथ जोड़कर माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी चैत्र अमावस्या की वो चमत्कारी कथा। इसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इस अमावस्या पे किसी गरीब को खाना खिलाना, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखना। पुण्य कमाओगे तो घर में शांति रहेगी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जय पितृदेव या राम राम जरूर लिखिएगा। और हाँ, अपने इस बहन को, अपनी दोस्त को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही और भी काम की बातें आप तक पहुंचती रहे। अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम, खुश रहो, आबाद रहो।